में तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है, जहां एक तरफ बीजेपी अपने सहयोगियों के दम पर सरकार बनाएगी, तो वहीं दिल्ली की जनता ने एक बार फिर मोदी पर प्यार लुटाते हुए दिल्ली की सभी 7 सीट बीजेपी के नाम कर दी है। आप और कांग्रेस के एक साथ चुनावी समर में उतरने के बावजूद दिल्ली में बीजेपी अपना गढ़ बचाने में सफल तो रही ही, साथ ही दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत का परचम फहराते हुए लगातार तीसरी बार सभी सीटें अपने नाम कर एक नया इतिहास रच दिया। उत्तर पूर्वी दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी ने कांग्रेस के कन्हैया कुमार को हराकर अपनी जीत की हैट्रिक लगाई। मनोज तिवारी ने कांग्रेस के कन्हैया कुमार को 1,38,778 मतों के अंतर से हरा दिया। मनोज तिवारी को 8,24,451 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के कन्हैया कुमार को 6,85,673 वोट हासिल हुए। साल 2014 और 2019 के जनादेश के आंकड़े। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी ने पहली बार बीजेपी का कमल खिलाया। मनोज तिवारी ने इस सीट से 5,96,125 वोट हासिल किए, जबकि आम आदमी पार्टी के आनंद कुमार 4,52,041 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे, तो वहीं कांग्रेस के जेपी अग्रवाल को 2,14,792 वोट हासिल हुए। साल 2019 में कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता शीला दीक्षित को इस सीट से उतारा, लेकिन वो भी बीजेपी को रोक नहीं पाई। मनोज तिवारी एक बार फिर इस सीट से संसद पहुंचे। मनोज तिवारी ने 7,87,799 मत हासिल कर कांग्रेस की दिग्गज नेता शीला दीक्षित को मात दी। शीला दीक्षित 4,21,697 वोटों के साथ दूसरे और आपके दिलीप पांडे 1,90,856 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे। दिल्ली में भाजपा से केवल एकमात्र मनोज तिवारी ही ऐसे थे जिनका पार्टी ने टिकट नहीं काटा था, और पार्टी का ये फैसला सही साबित भी हुआ और मनोज तिवारी ने दिल्ली में जीत की हैट्रिक लगाई। चांदनी चौक सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जेपी अग्रवाल को 89,325 मतों से हराकर भाजपा के गढ़ को बचाने में मदद की। प्रवीण खंडेलवाल को 5,16,496 वोट हासिल हुए, तो वहीं कांग्रेस के जेपी अग्रवाल को 4,27,171 वोट मिले। साल 2014 और 2019 के जनादेश के आंकड़े। साल 2014 की लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने चांदनी चौक सीट पर डॉक्टर हर्षवर्धन को ही टिकट दिया था और उन्होंने यहां पर जीत भी दर्ज की थी। उन्हें 4,37,938 वोट मिले थे। उन्होंने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आशुतोष को 1,36,320 मतों के अंतर से मात दी थी। आशुतोष को चुनाव में करीब 3,01,618 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कपिल सिब्बल को 1,76,206 वोटों से ही संतोष करना पड़ा था। साल 2019 में चांदनी चौक की लोकसभा सीट पर बीजेपी के हर्षवर्धन का फिर जादू चला। बीजेपी के उम्मीदवार हर्षवर्धन को 5,19,055 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश अग्रवाल को 2,90,910 वोट पाकर वो दूसरे स्थान पर काबिज हुए। वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार पंकज कुमार गुप्ता 1,44,551 वोट पाकर तीसरे नंबर पर ही रहे थे। दक्षिणी दिल्ली में रामवीर सिंह विधूड़ी ने जीत दर्ज कर कमल खिलाया। रामवीर सिंह विधूड़ी ने आम आदमी पार्टी के सहीराम पहलवान को 1,24,333 मतों के अंतर से हराकर दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की। दक्षिणी दिल्ली सीट से बीजेपी के रामवीर सिंह विधूड़ी को 6,92,832 वोट मिले।
जबकि आपके सहीराम पहलवान को 5,68,499 वोट मिले। साल 2014 और साल 2019 के जनादेश के आंकड़े। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में दक्षिणी दिल्ली की सीट से बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश विधूड़ी को लोगों ने 4,97,980 वोट दिए थे। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता देवेंद्र कुमार सहरावत को 3,90,980 वोट मिले और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रमेश कुमार को 1,25,213 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। साल 2019 में दक्षिणी दिल्ली की लोकसभा सीट पर कांटे के मुकाबले की टक्कर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रमेश विधूड़ी ने 3,67,043 वोटों के साथ भारी जीत हासिल की थी। इस सीट पर विधूड़ी को 6,87,014 वोट मिले। वहीं आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा को 3,19,971 वोट मिले थे। साथ ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बॉक्सर विजेंद्र सिंह को 1,64,613 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। नई दिल्ली से बीजेपी की उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती को 78,370 मतों के अंतर से हराकर नई दिल्ली लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की। उन्हें 4,53,185 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी और आप उम्मीदवार सोमनाथ भारती को 3,74,815 वोट मिले। साल 2014 और साल 2019 के जनादेश के आंकड़े। साल 2014 में मोदी लहर में मीनाक्षी लेखी ने बाजी मारी। उन्होंने 4,53,350 वोटों के साथ करीबी प्रतिद्वंदी आशीष खेतान को 1,62,704 वोट के अंतर से मात दी। पत्रकार से राजनीतिक बने आशीष खेतान ने आम आदमी पार्टी से किस्मत आजमाई। उन्हें 2,90,642 वोट मिले, जबकि तीसरे पायदान पर रहे कांग्रेस के अजय माकन को 1,82,893 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की मीनाक्षी लेखी ने जीत हासिल की थी। उन्हें 5,03,000 वोट मिले थे। मीनाक्षी लेखी के सामने कांग्रेस के अजय माकन थे। उन्हें 2,47,000 वोट मिले थे। मीनाक्षी लेखी ने 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। मीनाक्षी लेखी को इस जीत का इनाम भी मिला और वो मोदी सरकार में मंत्री बनी। पूर्वी दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के हर्ष मल्होत्रा ने आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को 93,663 मतों के अंतर से हराकर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट जीत ली। हर्ष मल्होत्रा को पूर्वी दिल्ली सीट पर 6,61,144 वोट मिले, जबकि उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे आप उम्मीदवार कुलदीप कुमार को 5,69,667 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे। साल 2014 और साल 2019 के जनादेश के आंकड़े। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी महेश गिरी को 5,72,200 वोट मिले। उन्होंने आम आदमी पार्टी के राजमोहन गांधी को 1,90,463 वोटों से करारी शिकस्त दी। राजमोहन गांधी को इस चुनाव में करीब 3,81,739 वोट मिले थे। वहीं शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित इस मुकाबले में तीसरे स्थान पर रहे थे। उन्हें 2,03,240 वोटों के अंतर से ही संतोष करना पड़ा। साल 2014 में कुल 65.41% वोट पड़े थे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के गौतम गंभीर ने कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली को हराया था। गंभीर को 6,95,109 वोट मिले थे, तो वहीं लवली को 3,04,718 वोट मिले थे। यानी गंभीर ने 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। पश्चिम दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार कमलजीत सहरावत ने आम आदमी पार्टी के महावल मिश्रा को 1,99,013 मतों के अंतर से हराकर जीत हासिल की। कमलजीत सहरावत को 8,42,658 मत हासिल हुए हैं, जबकि उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे आपके महावल मिश्रा को 6,43,645 वोट मिले। साल 2014 और साल 2019 के जनादेश के आंकड़े।
पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट पर पिछले 2 चुनावों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। दिग्गज नेता साहिब सिंह वर्मा के पुत्र और भाजपा नेता प्रवेश वर्मा ने साल 2014 और साल 2019 में महत्वपूर्ण अंतर से ये सीट जीती थी। साल 2014 में प्रवेश वर्मा को 6,51,395 वोट मिले थे, जबकि आम आदमी पार्टी के जर्नैल सिंह को 3,82,809 वोट के साथ वो दूसरे स्थान पर रहे। वहीं कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। साल 2019 में भी इस सीट से भाजपा के प्रवेश वर्मा ने फिर जीत का परचम दोहराया और इस बार 8,65,648 वोट के साथ जीत सुनिश्चित की, जबकि कांग्रेस के महाबल मिश्रा 2,87,162 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे और आम आदमी पार्टी के बलबीर जाखड़ 2,51,873 वोट के साथ तीसरे नंबर पर रहे। उत्तर पश्चिम दिल्ली भाजपा उम्मीदवार योगेंद्र चंदोलिया ने उत्तर पश्चिम दिल्ली सीट पर अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के उदित राज को 2,90,849 मतों से हराया। योगेंद्र चंदोलिया को 8,66,483 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस के उदित राज को 5,73,634 वोट मिले। साल 2014 और साल 2019 के जनादेश के आंकड़े। साल 2014 और 19 में इस सीट से बीजेपी ने भगवा फहराया था। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर पश्चिम दिल्ली की लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार उदित राज थे। हालांकि अब वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। उनको साल 2014 के लोकसभा चुनाव में 6,29,860 वोट हासिल हुए थे। वहीं आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार राखी बिरला को 5,23,058 वोट और कांग्रेस प्रत्याशी कृष्णा तीरथ को महज 1,57,468 वोटों से ही संतोष करना पड़ा था। साल 2019 में बीजेपी के प्रत्याशी मशहूर सूफी गायक हंसराज हंस ने करीब 5.5 लाख से अधिक वोटों से शानदार जीत दर्ज की। हंसराज हंस को 8,48,663 वोट हासिल हुए। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी गुगन सिंह को 2,94,766 वोट पाकर वो दूसरे नंबर पर रहे। साथ ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राजेश लिलोठिया को 2,36,882 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। दिल्ली में बीजेपी के हैट्रिक। बीजेपी ने साल 2014, साल 2019 और अब साल 2024 में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है। एक समय दिल्ली को कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन पिछले 2 लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन कर विपक्षी पार्टियों को धूल चटाई है। साल 2014 और साल 2019 के चुनाव में दिल्ली में बीजेपी ने एक तरफा जीत दर्ज की थी। साल 2024 में बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 सीट जीतकर हैट्रिक लगाई है। उधर दिल्ली में बीजेपी की जीत से गदगद दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया कि जिस दिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ, उसी दिन ये तय हो गया था कि हम दिल्ली में 7 सीट जीत रहे हैं। दिल्ली की जनता ने इस बात को स्वीकार किया कि केजरीवाल भ्रष्ट है। दिल्ली की जनता ने जेल का जवाब वोट की चोट से दिया है। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि जो पंजाब में एक दूसरे का गला काटने को तैयार है, वो दिल्ली में गले मिल रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था, जबकि पंजाब में दोनों पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट उतारे थे। लेकिन दिलचस्प बात यहाँ ये देखने को मिली कि जैसे ही लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आए और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को दिल्ली में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो ये गठबंधन भी टूट गया, क्योंकि जिस मकसद से इन दोनों ने हाथ मिलाया था, वो सपना तो इनका चकनाचूर हो गया है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आजाद परिंदा टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।